वो लोग मेरे को डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं, मेरे ऊपर आकर हमले कर रहे हैं, उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस टस से मस नहीं हो रही है और नीदर दे आर गोइंग अहेड एंड एक्चुअली डूइंग एनी एक्शन ऑन दोज पीपल। सो ये मेरी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से है दैट मी एज अ कश्मीरी पंडित, अगर मेरे को यहाँ लोकल सपोर्ट ना हो, मेरा सर्वाइवल तो हद से ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। मी एज अ कश्मीरी पंडित, आई वॉज अ यूथ, नॉट एनी मोर. As a youth, when I came over to Kashmir, what kind of a support am I getting either from the administration or from any other? मैं खाली locals की वजह से यहाँ पर survive कर रहा हूँ and thanks to them. मेरा नाम दुष्यंत भट्ट है, मैं कश्मीरी पंडित हूँ जी। 2008 में मैं वापस कश्मीर आया हुआ था, अपना घर, अपनी ज़मीन और यहाँ के यूथ के साथ इकट्ठे बैठ के काम करने के लिए और कैसे हम ऑन ग्राउंड एक चेंज ले आ सकते हैं, उस वजह से मैं वापस कश्मीर शिफ्ट हुआ। इस दौरान जो मेरे लैंड्स वगैरह थे वो इलीगली ऑक्यूपाइड थे विद वन पर्टिकुलर फैमिली विच अपेरेंटली इज़ अ गून फैमिली, गुंडा फैमिली है वो, और उन लोगों ने कंटिन्यूसली मेरे को हरास किया है। आज के तारीख में डेथ थ्रेट दी हुई है। ये लैंड मेरा कुलगाम में है और आज के तारीख में आपको खुद पता है कि सिचुएशन कुलगाम की कैसी है। उसके बावजूद भी देयर इज़ नो एक्शन आइदर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन और बाय द पुलिस। पुलिस अपनी ही कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स देती हैं गवर्नर ग्रीवियंस सेल में जो मैं कंप्लेंट्स करता हूं। पहले वाले ऑर्डर में वो सीधे ये बोलते हैं दैट द केस हैज़ बीन सॉल्व्ड सक्सेसफुली बाय द रेवेन्यू ऑफिशियल्स एंड इन फ्यूचर इफ एट ऑल आई रिक्वायर एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम द पुलिस इट विल बी गिवन टू मी। और जब मैं एफआईआर के लिए अप्लाई करता हूं, क्योंकि वो लोग मेरे को डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं, मेरे ऊपर आकर हमले कर रहे हैं, उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस टस से मस नहीं हो रही है और नीदर दे आर गोइंग अहेड एंड एक्चुअली डूइंग एनी एक्शन ऑन दोज पीपल। सो ये मेरी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से है दैट मी एज अ कश्मीरी पंडित, अगर मेरे को यहाँ लोकल सपोर्ट ना हो, मेरा सर्वाइवल तो हद से ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। हु एग्जैक्टली फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन इज रेडी टू सपोर्ट मी इन दिस पर्टिकुलर केस? गवर्नर साहब को ग्रीवियंस सेल में मैंने अपनी कंप्लेंट्स डाली विद नो रिजल्ट्स। आज के तारीख में हार्वेस्टिंग मेरे इलीगल ऑक्यूपायर्स कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट मैंने एफआईआर दर्ज की, उनके अगेंस्ट मैंने रिपोर्ट्स दर्ज किए हुए हैं, बट कोई भी एक्शन उनके अगेंस्ट नहीं लिया गया हुआ है। नाशपाती उन लोगों ने ये कोई 1000 पेटियां उठा ली है वहाँ से, उसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया है। अभी अब सेब का इन लोगों ने हार्वेस्टिंग शुरू किया हुआ है, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं दिया हुआ है। सो एट द एंड ऑफ द डे, मी एज अ कश्मीरी पंडित, आई वॉज अ यूथ, नॉट एनी मोर. As a youth, when I came over to Kashmir, what kind of a support am I getting either from the administration or from any other officials? मेरे को किस चीज़ का सपोर्ट है? अगर मेरा यहाँ सर्वाइवल है, it is only because of the locals. मैं खाली locals की वजह से यहाँ पर सर्वाइव कर रहा हूँ and thanks to them. अगर मेरे ब्रदरन नहीं आसपास हो, it is not possible for me to survive with such kind of threats coming to me and cops and administration taking no action against them. So this is my humble request to the administration and governor साहब, ये मेरी आपको अपील है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझ जैसे, मैं अकेले नहीं हूँ, मुझ जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुस्लिम्स, कश्मीरी सिख, जिन लोगों के ऐसी सिचुएशंस आज के तारीख में आई हुई है एंड दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि पेपर वर्क पे एवरीथिंग यू गाइज आर डूइंग एवरीथिंग करेक्ट ऑन द पेपर्स। सारे ऑर्डर्स हैं मेरे पास, हर एक चीज़ है मेरे पास, उसके बावजूद भी ऑन ग्राउंड एक्शन आपका कुछ भी नहीं हो रहा है। Who exactly is supposed to answer out on that? मैं किसके पास जाऊँ अब आज के तारीख में? This is one of the reasons why I had to approach the media. क्योंकि जब ऑफिशियल्स मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं रहता है बट टू गो अहेड एंड एक्चुअली मेक एवरीवन अवेयर कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स ऑन ग्राउंड ऑलरेडी परसिस्टेंट हैं। J&K माइग्रेंट प्रॉपर्टी एक्ट के तहत DC is supposed to be the custodian of the migrant property. If at all government can go ahead and cross check कितने DCs ने आज तक कस्टडी में अपनी माइग्रेंट प्रॉपर्टी ली हुई है? Not even a single DC has taken the action on that. So, as I said, this is my humble request. This is not something which I am saying against. मैं किसी के against कुछ नहीं बोल रहा हूँ. But हाँ, जो हमारे loop holes हैं, अगर उनको plug करके तरीके से किया जाए, if at all you are coming with new schemes, new options, new portals, ये भी देख लीजिए कि on ground उन portals के साथ क्या किया जा रहा है और क्या हो रहा है. कोई action हो रहा है या नहीं हो रहा है. So at the end of it, I would simply request all of you and whosoever is watching this कि हम जैसे लोगों के लिए please support us on ground. We are facing too much of problems from single family. It has nothing to do with community or anything of that sort. It has everything to do with someone who is a goon family, someone who's only after money, someone who's going ahead and managing the entire, orchestrating the entire bit back in Kulgam. So again, हाथ जोड़ के ये विनती है मेरी आप सबसे, जो भी ऑफिशियल्स इसको देख रहे हैं, टू प्लीज टेक एन एक्शन एंड प्लीज मेक श्योर दैट आई एंड अप गेटिंग माय लैंड एंड माय हार्वेस्ट ऑफ दिस ईयर.
क्योंकि अगर आप लोग कंफर्टेबल है, मैं उनका नाम पूरी लिस्टिंग आपको मैं दे देता हूँ, वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मीडिया के ऊपर है। सो आई डोंट नो हाउ कंफर्टेबल एवरीवन वुड बी कि मैं उनका नाम ऐसे ओपनली ले लूँ, बट हाँ लिस्टिंग है, मैं आपको वो सारे पेपर सप्लाई कर लूँगा। यू कैन गो अहेड, यू कैन क्रॉस चेक इट एज वेल विद द ऑफिशियल्स एंड विद द ऑफिस। सर बहुत सारे ऐसे जी 2018 में मेरे को ऑन ग्राउंड पोजीशन दी गई हुई थी बाय तहसीलदार, बाय पटवारी, बाय डीवाईएसपी एंड बाय एसएचओ। ऑन ग्राउंड पोजीशन लेने के बाद नेक्स्ट डे जब मैं वापस बाग के ऊपर गया हुआ हूँ, ये जो ये फैमिली है इनकी पूरी जमात आई हुई है, इनकी लेडीज़ आई हुई हैं। 2-3 नाम भी मैं आपको बता देता। एक बंदा है, आई एम सॉरी टू टेक द नेम, शौकत करके उसका नाम है, ही इज़ वन ऑफ द मेंबर्स इन दिस। उस बंदे ने लकड़ी से मेरे सर के ऊपर मारने की कोशिश की हुई थी। सो टू सेफगार्ड माई सेल्फ आई पुट माई हैंड लाइक दिस। अगर आप देखेंगे दूसरा आपको एक मार्किंग यहाँ नजर आएगी। उसके बाद मैं एसएचओ साहब के पास गया। जब मैं एसएचओ साहब के पास गया तो उनको मैंने बोला, कौन सा इलाका पड़ता है? कुलगाम, पुलिस स्टेशन कुलगाम। सो एसएचओ साहब के पास गया तो उन्होंने मेरे को बताया कि मी बीइंग अ कश्मीरी पंडित, अगर मैं उनके अगेंस्ट कंप्लेन करता हूँ उनके अगेंस्ट पीएसए लग जाएगा। नोइंग द फैक्ट कि उनके बच्चे हैं और जो आगे पढ़ रहे हैं, आई नेवर वांटेड दैट टू हैपन, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैं आया ही था यूथ वगैरह के साथ काम करने के लिए, और अगर मेरी वजह से यूथ इंपैक्ट हो रहा है फिर फायदा क्या है। सो जब एसएचओ साहब ने बोला कि इनके अगेंस्ट पीएसए वगैरह लगेगा, तो मैंने कहा कि पीएसए ना लगाएं, आप अगर इनको वार्निंग दे सकते हैं। टू माई अनफॉर्चुनेट थिंग, मैं शायद से ज़्यादा ही इमोशनल हो गया इस सारे बिट में। ना उनके अगेंस्ट कोई वार्निंग हुई, ना एफआईआर हुआ, ना कुछ हुआ। दे आर स्टिल ओपन, नो एक्शन हैज़ बीन टेकन टिल डेट कि मेरी ज़मीन मेरे को वापस मिले। कितनी जमीन है वो सर ये टोटल ज़मीन 70 कनाल प्लस शामिलात आ जाता है। सो ये टोटल 108 कनाल के आसपास आ जाता है। सो पिछले 30 सालों से ये लोग बैठकर खाली खा रहे हैं वहाँ पर। नहीं सर, ऑफ कोर्स उसका रेवेन्यू भी, उसका कौन हिसाब देगा? मेरा जो हिस्सा इतने सालों में खराब हुआ है, उसका कौन हिसाब किताब देगा?